जज़ाकल्लाह। किसी भी मुल्क की तालीमी पॉलिसी आने वाले हालात का पता देती है। हुकूमत की पॉलिसियों से गफलत भी हमारे लिए नुकसानदा होगी। सर के इस पुरअसर और मालूमाती बयान के बाद, तकरीर के बाद, मैं इसके बाद वाले मुकर्रिर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शेख अज़ीमुद्दीन साहब, जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। मोहतरम सामाइन, एक बच्चे की शख्सियत पर महज उसके वालिदैन की तरबियत का असर नहीं होता, बल्कि घरेलू माहौल, उसके पड़ोसी, ख़ानदान और माशरे में मौजूद हर एक फ़र्द के रवैये का असर बच्चे की ज़हनी व फ़िक्री नशोनुमा और इसकी शख्सियत पर पड़ता है। यह हमें मालूम है कि हमारे अतराफ़ में जो बच्चे, हमारे बच्चे भी हमारे अतराफ़ के जो माहौल है उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमसे ये गलती होती है कि बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज करने वाले अवामिल को हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चों की तालीम व परवरिश एक तरफ़ा मामला नहीं है, बल्कि बैरूनी माहौल और क़ुव्वतें भी इसकी शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो अवामिल क्या हैं। घर का माहौल, स्कूल का माहौल, मीडिया, माशरा या उसकी अपनी शख्सियत। ये जानने के लिए मैं दावत देता हूँ मेरे अपने उस्ताद मोहतरम को, जिनकी फैज़ इल्मी व तरबियत की वजह से मैं आपके रूबरू खड़ा हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर शेख अज़ीमुद्दीन साहब, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, को वो आएँ और इन अवामिल की निशानदही करें जो बच्चों की तालीमी नशोनुमा पर असरअंदाज होती हैं। तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, इस उन्वान के तहत निदा फाजली के इस शेर के साथ मैं इन्हें डाइस पर मदु करता हूँ। जितनी बुरी कही जाती है, जितनी बुरी कही जाती है, उतनी बुरी नहीं है दुनिया। बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है दुनिया। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शेख अज़ीमुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब, सदर मजलिस इंतज़ामिया, मदीनतुल उलूम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम एडवोकेट बहाउद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी, मदीनतुल उलूम जूनियर कॉलेज एंड हाई स्कूल, मजलिस इंतज़ामिया के दीगर अरकान, मेरे दोस्त मसूद अख्तर साहब और हमारे दोस्त यानी मेरे और डॉक्टर सोहेल ख़ान के जलील साहब, मेरे साथ आए हुए हमारे रुफ़क़ा डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर बदलुल इस्लाम साहब, यहाँ तशरीफ़ फरमा मेरे स्टूडेंट्स की एक कसीर टीम जो हेडमास्टर, सुपरवाइज़र और अपने अपने इदारों में कारकर्द हैं, वो मेरे दोस्त अहबाब, यहाँ भी हमारी कसीर जो मुअल्लिमात बैठी हुई हैं, इनमें हमारी शागिर्दाएँ होंगी ज़रूर, पहचानना मुश्किल हो रहा है। हमारे शकील साहब ने बड़ी उम्दा तमीज़ बांधी, बहुत अच्छे शेर से बुलाया। बहुत देर से संजीदा गुफ्तगू हो रही है नई तालीमी पॉलिसी, और वो भी बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिसमें मुसलमानों को क़तरे के बराबर हिस्सा दिया गया और मुसलमानों पर जुल्म ढाने की पूरी कोशिश की गई। उर्दू को मुकाम नहीं दिया गया, अरबी को मुकाम नहीं दिया गया। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तालीम दर्स व तदरीस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। हमारे महमूद सिद्दीकी साहब का तरीक़ा है कि शुरू में एक लतीफ़ा सुनाते, तो बहुत अच्छी चाय पिलाई गई और मैंने ये नादानी की कि एक कप की चाय दूसरे कप में उंडेल के तरो ताज़ा हो गए। तब आपको तो भुगतना ही भुगतना है। तो महमूद सिद्दीकी साहब कैसे सुनाते लतीफ़ा। एक बच्चे स्कूल जा रहे थे, दो बच्चे थे, एक छोटा था एक बड़ा था। सामने एक दो लोग जो है एक बकरे को रस्सी से बांध कर ले जा रहे थे। बकरा चिल्ला रहा था, मैं। तो छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे से पूछा कि भाई ये बकरा क्यों चिल्ला रहा है। वो बड़ा था समझदार, वो बोला भाई वो उसको ज़ुबा करने के लिए ले जा रहा है। छोटा बच्चा बोला ज़ुबा करने, मैं समझा स्कूल ले जा रहा है। ये हालत है स्कूल की। इसके ज़िम्मेदार कौन है? मोस्टली टीचर्स। क्यों? ये इंशाल्लाह इस लेक्चर में उतने खुल के मैं नहीं बयान करूँगा जितना कल के बाद वाले लेक्चर में मैं खुल के बयान करूँगा। तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। सबसे पहला फैक्टर मैचुरेशन, पुख्तगी।
अब हमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किस उम्र का बच्चा कौन सी क्लास में डाला जाए। गवर्नमेंट के रूल्स है 5+ स्टैंडर्ड फर्स्ट और 3+ जूनियर केजी, सीनियर केजी, किंडरगार्टन वगैरह वगैरह। तो बच्चे हमारे पास ग्रेडेड आते हैं और हम उनको जो निसाब पढ़ाते हैं वो उनकी जहनी और जिस्मानी उम्र के मुताबिक होता है, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक असलुल उसूल बयान कर देता हूँ कि जब तक बच्चा एक मुनासिब पुख्तगी तक नहीं पहुँचता, उसका जहन और उसका बदन जो तालीम दी जा रही है उसको हासिल करने के काबिल नहीं होता। छोटी जमात में ज़ाहिर है छोटा सिलेबस होता है, छोटी छोटी बातें होती है, मोटी मोटी बातें होती है, और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती हैं तो तालीमी अमल पेचीदगी इख्तियार चला जाता है। इसलिए सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम था, एक माइलस्टोन था वो, ये नामाकुल हुकूमत ने उसको ख़त्म करके रख दिया। दूसरा माइलस्टोन था इंटरमीडिएट, जिसकी बड़ी वैल्यू थी। नांदेड़ में मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल था, हम वहाँ के पढ़े हुए हैं। मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल पास करने के बाद हमारे कितने साथी सर्विसेज में चले गए, कोई एजुकेशन ऑफिस में, कोई पुलिस में, और तरक्की पाई वो आगे। उसके बाद का माइलस्टोन था ग्रेजुएशन। ये नई तालीमी पॉलिसी ने ग्रेजुएशन के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज ग्रेजुएट की डिग्री लेकर आप कोई काम मांगने जाएंगे, आपको काम नहीं मिलेगा। इन नालायकों ने ये किया कि फर्स्ट ईयर पे फर्स्ट ईयर पास का सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पे सेकेंड ईयर पास का सर्टिफिकेट, और फाइनल पे डिग्री, और ये कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट से आप जॉब हासिल कर सकते। कौन जॉब देगा? जब हमको मालूम है कि बीए पास आदमी को एप्लीकेशन लिखने नहीं आती, तो हमारी अकल मारे गई क्या जो हम फर्स्ट ईयर पास और सेकेंड ईयर पास वालों को देंगे? तो नई तालीमी पॉलिसी में तालीमी निज़ाम का पूरा तैया पांचा कर दिया गया। उसकी वजह है, मेरा टॉपिक नहीं है लिहाजा मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मेरा टॉपिक है तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। पहला फैक्टर तो बता दिया मैंने, पुख्तगी। दूसरा फैक्टर है ज़हानत, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या है? अल्लाह ताला ने हर इंसान, हर आदमी को दिमाग दिया, और दिमाग में गौर व फिक्र की, तज्जिया, वो तनखीद की एक क़ुव्वत होती है, उसको माइंड कहते हैं, जहन। उसको पूरी तरह से आज भी बयान नहीं किया गया, और वो हर मखलूक में मौजूद होता है। वो एक मच्छर में भी मौजूद होता है। वो काटने के लिए आपके कान के पास आ रहा, तो आप अपने आप को थोड़ी पेश करते कि भाई पहले इधर काट ले, फिर दूसरा कान भी है। कोई भी ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल नहीं करता जहाँ तक मच्छर का मामला है। हम क्या करते हैं, बच्चों को आप देखते हैं हर क्लास में कुछ ज़हीन बच्चे होते हैं, टीचर का इस्तकबाल करते हैं, सवालात के जवाबात देते हैं, होमवर्क करते हैं, सिंसियर भी होते हैं, और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जो जैसे इंजन के पीछे डब्बे चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो गबीउज़ ज़हन नहीं होते, वो अपनी अदम तवज्जो की सबब पीछे रह जाते हैं। हम उनको बेवकूफ़ नहीं कह सकते, बुद्धू नहीं कह सकते, उनका मसला अटेंशन का मसला है। लेकिन मैं इंटेलिजेंस की बाब में बात कर रहा हूँ। तो ज़हानत दरअसल चीज़ों को समझने और बरतने के सलीक़े का नाम है। वो एबिलिटी है समझने की, तौजी यानी रीजनिंग की, तशरी यानी किसी चीज़ की एनालिसिस करके समझना, और सिंथेसिस कई चीज़ों को मिला करके उसका नतीजा निकालना। हमारी छोटी बहनें थी, बहुत पुराना वाक़या है। एक ज़्यादा छोटी बहन थी, एक थोड़ी बड़ी बहन थी। वो बड़ी बहन कह रही थी कि गधा आ रहा है, छोटी होशियार थी, बोली गधा नहीं वो भैंस है, और दोनों में झगड़ा हो रहा। वो बड़ी को कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम कि भैंस में गधे में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस। तो ज़हानत ये माना जाता है कि ज़हीन लोग अच्छा सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, और कहीं कम ज़हीन लोग थोड़ा देर से सीखते हैं। लेकिन माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ज़हानत का रोल लर्निंग एक्टिविटी में 1% होता है, और 99% जो रोल होता है वो मेहनत का होता है। अभी आप देखिए, MBA में हमारी जो बच्ची ने ओल्ड कोर्स में टॉप किया, औरंगाबाद की रहने वाली, मुमरा की रहने वाली बच्ची, और उसने MBA में CA में टॉप किया। उसको कोई कोचिंग नहीं,
उसके वालिद मैकेनिक, घरेलू बच्ची। कैसे टॉप किया? मेहनत। अब हमको तलबा को मेहनत का आदी बनाना चाहिए। उसके लिए हिकमत इख्तियार करना चाहिए कि हम कौन से तरीके इख्तियार कर सकते कि हमारे बच्चे काम करें। मेहनत हमारे दौर में भी होती थी। उस्मान शाही मिल्स प्राइमरी स्कूल में शफी साहब, हमारे असातिज़ा हमको सवाल जवाब लिखाते थे और कहते थे 10 बार लिख के लाना। अल्फाज माने लिखाते थे, बोलते थे 10 बार लिख के लाना। वो 10-10 बार लिखने के चक्कर में, पुराना ज़माना टाक से लिखते थे, दवात में डुबाते थे, वो स्याही सूख जाती थी। वो सब के नतीजे में हमारा राइटिंग इतना ख़राब हो गया कि मेरे बच्चों का राइटिंग मेरे से लाख दर्जे अच्छा है। वो बोलते बाबा आपका राइटिंग इतना ख़राब क्यों है? हमारे असातिज़ा ने हमसे खूब काम लिया। तुम्हारे असातिज़ा काम ही नहीं लेते, होमवर्क लाए क्या नहीं लाए क्या। और इत्तेफाक से क्या हो गया, आजकल हम सब किसी न किसी सोसाइटी के मेंबर हैं, तो हमारे बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगाता। अरे भाई मेंबर का बेटा है, एहतराम वगैरह वगैरह। तो मेहनत, बच्चों से काम लेना एक अलग टॉपिक, मैं इस पर कल बात करूंगा इंशाअल्लाह। तीसरा जो टॉपिक है तालीम पर असरअंदाज होने वाला, वो है अटेंशन, तवज्जो। अब मैं थोड़ा तालीम क्या है इस पर बात करना चाहता हूं। एजुकेशन तो हम सब सुनते हैं, ये लफ्ज जो है 2-3 अल्फाज से निकला हुआ है, एजुसियर, एजुकेयर। मैं दोनों पे बात नहीं करूंगा। एडुको, एडुकेटम, मैं ये दोनों पे बात करूंगा। ई ड्यूको, उसको एडुको पढ़ते, एक्चुअली इट इज ई ड्यूको। उसका मतलब होता है मैं अपने अंदर जो कुछ है वो निकाल रहा हूं। और एजुकेटम का मतलब होता है द आर्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। हम स्कूलों में यही काम करते, हम सब, आप सब मोहतरमा, आप सब हजरात D.Ed, B.Ed, M.Ed हैं माशाल्लाह, बहुत से PhD भी हैं। मैं जानता हूँ अब्दुल राफे साहब दिखाई दे रहे, अभी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गायब तो नहीं हो गए चाय पीने के बाद? है, चाय पीने के बाद भी मौजूद है। आर्ट ऑफ टीचिंग, हम पढ़ाते हैं क्लास में, वो तालीम होती है। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो अपनी सलाहियत, अपने अंदर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको यहाँ 2 डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन याद दिलाना चाहता हूँ। एक मास्टर पेस्टोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है ये, फादर पेस्टोलॉजी। उसने तालीम की बहुत प्यारी साइकोलॉजिकल डेफिनेशन दी है। एजुकेशन इज द हार्मोनियस, नेचुरल, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर। कोई रिपीट कर सकता? अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया मैं रिपीट करता। एजुकेशन इज द नेचुरल, हार्मोनियस, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर। तालीम एक फर्द, एक तिफल के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं, जहनी, जिस्मानी, जज्बाती, समाजी, अखलाकी, उनको फितरी अंदाज में, इर्तिखाई अंदाज में और हम आहंग अंदाज में, यानी किसी एक पहलू की तरफ तवज्जो मत दो। पढ़ाना है तो पढ़ना ही है। जैसे ये जूनियर कॉलेज का मामला हो गया, नीट का मामला हो गया, बच्चे रात दिन पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वो कोई जिंदगी का मकसद थोड़ी है। आप पढ़िए, इंशाल्लाह बन जाएंगे कुछ ना कुछ। अब फादर फुरबेल का नाम आपने सुना, जो किंडरगार्टन स्कूलों का मौजूद है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन दिया उसने। एजुकेशन इज द अनफोल्डमेंट, खोलना, व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर। बच्चा सलाहियतें लेके पैदा हुआ, उसकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना, परवरिश करना, बढ़ाना। उदगीर में हमारे एक दोस्त हैं, आजकल मैं मालूम हुआ कि नांदेड़ में पोस्टिंग है उनकी, MD है। उनके उस्ताद बोलते थे तू कुछ नहीं बनने वाला। उनके उस्ताद भी एजुकेशन ऑफिसर हुए, तू कुछ नहीं बनेगा रे। वो लड़का MBBS हुआ, MD हुआ, आज यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है। वो कादरी है उसका सरनेम, शायद इंक्वायरी करेंगे अभी। तो उन्होंने बच्चे को जो चैलेंज दिया वो निगेटिव था, आप पॉजिटिव चैलेंज दीजिए, बच्चे बताएंगे। ये हमारे डॉक्टर खान मैथमेटिक्स के आदमी हैं,
हमारे जैसे तकरीरें करते नहीं फिर। आपने मेरे बायोडाटा में सुना होगा सैकड़ों तकरीरें, यकीनन यहाँ काम। इनका बड़ा बेटा IITN, दूसरा बेटा वो भी IITN ही है, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद का है, स्कॉलरशिप लेके पढ़ा हुआ है, 12,000 रुपये स्कॉलरशिप पर मंथ। अब्बा को पैसे भेजने की जरूरत नहीं, बेटा अब्बा को वहां से चीजें भेजाता था। क्या मजा है अब्बा की, बच्चों को इतना काबिल बनाना कि बच्चे हमारे लिए करें। तो तालीम किसी फर्द की फितरी क़ुव्वतों को परवान चढ़ाना, उसको डेवलप करना, उसको इंस्पायर करना, उसको मोटिवेट करना, उसको तहरीक देना, उसके सामने टारगेट्स रखना। डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। एक दिन आए, एक अंग्रेजी का लफ्ज़ कहा, फिर पूछा इसकी मीनिंग ये है, हाँ सब बिल्कुल। फिर थोड़ी देर के बाद वो लफ्ज़ को और इस्तेमाल किया, 3-4 मरतबा उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किए। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, फिर दूसरा लफ्ज़ लाए, उसके माने पूछे, हमने बताया, हमारी तारीफ़ किए, अजीम भाई आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। फिर 2-4 मिनट के बाद वही लफ्ज़ बोले, 1 घंटे के बाद बोले, बोला महमूद सर वाई आर यू रिपीटेडली यूजिंग द पर्टिकुलर वर्ड ऑन एवरी डे। बोले सर मैं अपनी फंक्शनल वोकैबुलरी बढ़ा रहा हूँ। अनलेस एंड अनटिल द वर्ड इज यूज, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वोकैबुलरी। कितना अच्छा आइडिया है वोकैबुलरी बढ़ाने का। ये बच्चों में हम ये चीज़ पैदा कर सकते। मेरा राइटिंग ख़राब है, मेरे से ख़राब महमूद सिद्दीकी साहब का था। एक दिन वो लिखते बैठे थे बेचारे, अब हमारी शामत आई, हमने जाके बोले यार ये भी कोई राइटिंग है, खटमलों के पीछे खटमल जा रहे हैं, एक के पीछे एक के पीछे, ये भी कोई राइटिंग है। वो डॉक्टर महमूद सिद्दीकी है, वो चैलेंज ले लिया उन्होंने। फिर दूसरे दिन से खाली पीरियड में कर्सिव राइटिंग। आज जो कोई उनका राइटिंग देखता उनकी तारीफ करता, और हम उस दिन को कोसते जिस दिन हमने इनको नाम रखा था। हमारा राइटिंग जैसा का वैसा रह गया, डॉक्टर साहब के राइटिंग की हर जगह तारीफ होती। तो ये चीज बच्चों के अंदर अगर हम पैदा करें कि यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं, कोशिश कीजिए और उसका तरीक़ेकार बताना। मैं तवज्जो के ऊपर बोल रहा हूं, तवज्जो, अटेंशन। इट इज ए क्वालिटी ऑफ कॉन्शियस माइंड, एंड कॉन्शियसनेस इज दी सबसे बड़ी खूबी क्या है? अवेयरनेस। हम चाहे नमाज पढ़ रहे हों, वो वजू कोई अगर कर रहा होगा और आवाजें निकाल के थूक रहा होगा तो हमारी तवज्जो उधर ही जाएगी। हम नमाज पढ़ रहे हैं, सब पंखे खुले हुए हैं, मेरे सर पे का खुला हुआ नहीं है, मैं मौज़न को कोसता रहूंगा, यही उसको बंद रखना था। अवेयरनेस। इफ्तार का वक्त है, जिक्र अस्कार में है, लेकिन तरबूज है क्या, नींबू शरबत है क्या, खजूर अच्छी है क्या? अरे खजूर भी कितने क्वालिटी की खजूर आती सर, आजकल तो क्या खजूरें आ रही है भाई, वाह। तो आदमी क्या करता, वो अभी चाय आई, मैं वो वहां से बटरी चाय, मैंने कहा या अल्लाह ये बदरुल इस्लाम का लेक्चर और चलता रहे, ये यहाँ तक चाय आई। मैंने कहा मालिक मेरा लेक्चर है, मेरा हलक तर करने का मोहताज है, और यहाँ तक आ गई। अब वो बांटने वाली जो, तो उनको चाहिए था कि दाहिने हाथ की जानिब से बांटते, बाएं तरफ से शुरू। मैंने कहा ये शख्स को भी राइट लेफ्ट सीखने की जरूरत है। खैर वो आ गया मेरी तरफ, मैंने झट एक कप को दूसरे में डालकर चीनी हिंदी भाई भाई कर दिया। अब बोल भी दिया उसको मैंने कि भाई मेरा लेक्चर है, मैं हकदार हूं इसका। तवज्जो, अटेंशन, फोकसिंग माइंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये हम कर सकते। देखिए हम जब रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जब ट्रेन आती, हम देखते भाई कौन सी ट्रेन है। बस स्टैंड पे गए, हम देखते कहाँ जा रही, मेरे है नहीं है। फोकस। तलबा में इस चीज को परवान चढ़ाना कि तुम हम पर फोकस करो, लेकिन उसके साथ हमारे अंदर भी कुछ चीजें होना चाहिए। हमारा बोलने का अंदाज, पेशकश का तरीका, और सिर्फ जबानी, हर टीचर आकर जुबानी जमा खर्च करेगा तो बच्चा कहां तक सुनेगा, बच्चा कहां तक सुनेगा? फिर कुछ तो तवजीहात का इस्तेमाल करो, कुछ तो टीचिंग एड लाओ। बस बीएड के दौरान सर ऐसे बड़े बड़े तवजीहात लाते, सर मैंने ये लाया, मैंने ये लाया, सर हमने ये लाया, अरे बता के, ताकि वो रिमार्क में आना कि इन्होंने वो लाया, इन्होंने वो लाया, इन्होंने वो लाया। और इस्तेमाल के टाइम पे
अभी आप देखिए कितने टीचर्स जो है टीचिंग एड यूज़ करते हैं। आप भी कभी तवज्जो रखिए एडवोकेट साहब, शफीक कुरैशी साहब, थोड़ा सा राउंड लिए खाली ये देखें कि भाई कितने टीचिंग एड यूज़ हो रहे हैं। टीचिंग एड से चीज़ें कॉन्क्रीट होती है। ये खुर्शीद सर को मालूम है, नई तालीमी पॉलिसी जो आई थी, मैंने चांद गहन सूरज गहन को टीचिंग एड से लिया था। सर ने इतनी तारीफ़ की है, आज भी तारीफ़ करेंगे अभी वो मिलने के बाद। इतना फ़ायदा होता है टीचिंग, थोड़ी सी मेहनत, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चीज़ें कॉन्क्रीटाइज होती है, और जो चीज़ें ज़हनी तौर पे समझ में नहीं आ रही उन चीज़ों को हम वाज़े तौर पे समझाते हैं। अब तवज्जो की भी किस्में हैं। एक तवज्जो क्या है? ज़बरदस्ती की तवज्जो। बच्चे सुन रहे नहीं, इधर उधर है, छड़ी साथ में है, बच्चे झटझारी सर गुस्से में आ रहे यार। फिर ज़रा सर अपना चले किताब में पढ़े, बच्चों की शरारतें शुरू। मैं मसूद अख्तर और मैं 5वीं जमात से क्लासमेट, एक ही बेंच पे बैठते थे। अब वो पाटनूरकर साहब इंग्लिश पढ़ाते थे, सुपारी खा खा के वो अपना सुपारी में और इंग्लिश में मस्त रहते थे, और हम हमारा पसंदीदा मशगला एक दूसरे को ढकेलना। अच्छा, उसमें मेरा फ़ायदा क्या था? मैं दीवार की तरफ था तो गिरने का सवाल ही नहीं। अच्छा, मसूद साहब को अगर आप उस वक्त देखेंगे तो बिल्कुल दुबले पतले शर्ट इन करके आते थे, लेकिन रोक, और ढकेलने में मसूद अख्तर जो है, जाहिर है गिरेंगे ना, मेरे साइड में दीवार है, मेरे साइड में दीवार है, गिरेंगे। क्यों? इफ द स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द लर्निंग एक्टिविटी, देन ही विल फाइंड हिज ओन वेज ऑफ इंटरेस्टिंग हिमसेल्फ। हमारे बीएड की क्लास का मशहूर वाक़या है, महमूद सर, वो क्लास के बी क्लास की तरफ खिड़कियाँ थी ऐसी, किसी का पीरियड चल रहा था, कोई साहब थे और बच्चे बैठे हुए थे, खिड़कियाँ थी, 4 खिड़कियाँ। हम चाय पी के लौट रहे थे खामोशी से, तो मैंने देखा कि एक स्टूडेंट ने चिट्ठी सामने वाले की तरफ बढ़ाया, तो मैं दूसरी खिड़की के पास आ गया, उसने चिट्ठी पढ़ा और उसने सामने वाले को बढ़ाया, तो झट मैंने वो चिट्ठी पकड़ लिया। उस पर सिर्फ इतना लिखा हुआ था चिट्ठी पे कि सामने वाले को दीजिए, लेकिन वो लेने वाला क्या समझता था? कोई मैसेज है। लेकिन जब वो खोल के देखता, वो समझ जाता था कि मैं बेवकूफ़ बन गया। अब ये कैसे हो सकता है कि वो दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाए? तो ये इंटरटेनमेंट बच्चे कर रहे हैं। एंड इट वॉज 4th पीरियड, महमूद सर, इट वॉज 4th लेक्चर, 4था पीरियड, उसके बाद इंटरवल था। क्यों? बिकॉज लेक्चर्स आर बोरिंग, देर इज नो इंटरेस्ट इन द क्लासरूम, देन हाउ टू इंटरेस्ट अवर सेल्फ? हम अपने आप को कैसे, अगर कुछ नहीं तो आदमी अपना सोचते बैठ जाता है कि भाई आज मैंने कितने पैसे खर्च किया, आज मुझे क्या काम करना है, कौन सी चीज़ घर को ले जाना है ताकि बातें सुनने को न मिले। ऐसी भूल जाते, भुलक्कड़ है, यूं है, त्यों है, तो याद करके जाता आदमी घर को, अरे यार क्या लेके जाने का है। तो एक तवज्जो तो वो है जो ज़बरदस्ती की है, उसको कहते हैं इनवॉल्यूशनल, गैर इरादी तवज्जो। लेकिन एक तवज्जो वो है जो इस वक्त आप लोग दे रहे हैं, ऑल आर कंसंट्रेटेड, इरादी तवज्जो। हम आप सब निकाह खाने में जाते, ईमानदारी की बात है, कोई भी खुतबे निकाह नहीं सुनता। वो खुतबे निकाह कौन सुनता? जो सेहरा पहन के बैठे हुए, उन्हें सुनते रहता। अच्छा, मेरे को अभी कहाँ की बात है भाई, ये यानी दूल्हे को 5 कलमे पढ़ाए गए, बेचारे को 1 कलमा नहीं आता, और खाजी साहब बोले 5 कलमे पढ़ो, और दूल्हे के बाप, भाई, चचा, ताया, नहीं खाई साहब आप पढ़ दो, आप पढ़ दो। 5 कलमे हमको याद नहीं है, वो बच्चा क्या पढ़ेगा? वो यानी खाजी साहब बता रहे मैं कितना इल्मी आदमी हूं कि मुझे 5 कलमे याद है। इरादी तवज्जो, वॉल्यूशनल अटेंशन। हमें बच्चों को इरादी तवज्जो देने का आदी बनाना है। तो ज़बानी तौर पे वो नहीं बनेंगे, आपको अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी, अपनी पर्सनैलिटी, अपना ड्रेस, अपना बोलने का अंदाज, अपनी पेशकश, लेसन की पेशकश का तरीक़ा, चीज़ें जो टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे, टीचिंग एड्स, क्लास का माहौल, क्लासरूम माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है। मेरे ख्याल से हम 8th स्टैंडर्ड में थे जब प्रिंस मुकर्रम जहाँ बहादुर को बुलाया गया था स्कूल में डोनेशन देने के लिए, और उसी दिन यशवंतराव चौहान डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे,
और मैं एनसीसी नेवल विंग का कैडेट था मल्टीपर्पज हाई स्कूल में, तो हम सैल्यूटेशन के लिए एयरपोर्ट, हमको तो खुशी थी एयरपोर्ट की, वहाँ गए, प्लेन हमारे सामने उतरा और हमने वाई चौहान को सैल्यूट दी। यहाँ प्रिंस मुकर्रम जा बहादुर का जलसा हुआ और बाद में मालूम हुआ कि प्रिंस ने मदीनतुल हाई स्कूल को सिर्फ 5,000 रुपया अतिये में दिया। 5,000! अरे तुम्हारे दादा ने 5 टन सोना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अंग्रेजों को, और तुम 5,000 रुपये दे रहे। अभी ताज़ा बात सुनाता हूँ आपको। मीर उस्मान अली खां के एक पोते औरंगाबाद में तशरीफ़ फरमा है, जिनको डॉक्टर सोहेल खान ने मधु किया था। प्रिंस दिलशाद अली खान, क्या शेरवान थी, अगर शाहरुख खान उस शेरवान को देखता तो शर्म से पानी हो जाता था। और क्या गॉगल था, बिल्कुल रेबान, अपने अमेरिकन कंपनी का। तो मेरा बेटा भी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने पूछा, यार ये इतना बड़ा प्रिंस यहाँ क्यों आ गया? अरे बाबा, बेवकूफ़ लोग उसके पास जा रहे बोले, और उसको बोल रहे ये निज़ाम की ज़मीन है, तुम उनके वारिस से जीपीए दो। वो सबको जीपीए दे रहा बोले और पैसे कमा रहा। फुकट की कमाई उसके घर को चल के आ रही, सबको जीपीए दे रहा। ही इज प्रेजेंट इन औरंगाबाद और बोले पैसे कमा रहा। कैसी तवज्जो देते लोग, अपने अपने काम पे तवज्जो देते। तो टीचर को चाहिए कि जो चीज़ वो पढ़ा रहा है, जो नज्म है, जो लेसन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका इम्पोर्टेंस वाजे करे और बच्चों को मालूम हो कि हम एक कीमती चीज़ पढ़ रहे हैं। इरादी तवज्जो देंगे वो ज़रूर बराबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तवज्जो देने के लिए कुछ खारजी चीज़ें भी चाहिए। समझिए, लड़कों का एक ग्रुप आपस में बातें कर रहा है और लड़कियों का एक ग्रुप दूसरी तरफ से आ रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि बच्चों की तवज्जो खाम फितरी तौर पे उधर चली जाएगी। क्यों? इसलिए कि दिलचस्पी है। दूसरी चीज़, जो चीज़ सामने है वो दिलकश है, उसके अंदर एक अपील है। तो हम जो पढ़ाएं, हम जो टीचिंग एड यूज़ करें, उसमें इंटेंसिटी होना चाहिए। पहली कंडीशन शिद्दत, इंटेंसिटी। दूसरी कंडीशन, अगर हम मूविंग टीचिंग एड्स यूज़ करें, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी मैं शिबली हाई स्कूल में एक लेसन देखा मैंने, वो टीचर 6ठी 7वीं जमात पे लेसन हुआ, उनके मोबाइल में वो वीडियो थी और वो एक मॉनिटर था और उसको कनेक्ट किए, मॉनिटर पे बच्चे देख रहे और सारी एक्टिविटी, इंग्लिश पोएम थी वो, और बेहतरीन अंदाज में उसका रेसिटेशन हुआ, पोएम का रेसिटेशन। हमारे प्रोनाउंसिएशन उतने अच्छे नहीं होते। मैं हैरान रह गया। मैंने बोला, भाई ये आपने सब लाए कहाँ से? तो बोले, सर हमारे शोहर की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। कितना अच्छा है भाई। यानी वो टीचर की सिंसियरिटी देखिए कि वो अपने लेसन के लिए उसने शोहर नामदार के वसाइल का इस्तेमाल किया। हमारे अंदर ये चीज़ होना चाहिए। कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से हासिल कर सकते? मेरे पास बीएड प्रैक्टिस टीचिंग में 2 लोगों ने लेसन लिए। एक नागपुर का लड़का था अशफाक, मुझे बहुत अफसोस हुआ, अभी मालूम हुआ मुझे कि वो पागल हो गया। बहुत हैंडसम। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, ये तजुर्बा करना था। अशफाक ने क्या किया, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के सामने साइकिल पंक्चर वाले से 2 रुपये देकर पंप लेकर आया और चूने के पानी में पंप से हवा जब गुजारी वो दूधिया हो गया। दूसरे साहब थोड़े काहिल किस्म के थे, वो आए और पहले वो झूलों को पुर्निया लटकाने के लिए कांच की छोटी छोटी ट्यूब्स होती थी, वो लाए और चूने के पानी को ऐसा फूंक दिए। अब मुंह से निकलने वाली गैस खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तजुर्बा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वो दूधिया हो गया। बच्चों को पूछ रहे, मैंने सर को बुलाया, सर आप सांस छोड़ते तो कौन सी गैस छोड़ते? बोले कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी में मिलाएंगे तो दूधिया तो हो रही होना है। आपका तजुर्बा था हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती। अरे सर वो हवा का कैसा बताएंगे? बोले अरे तेरे से पहले मैंने बोला अशफाक नागपुर के थे, वो उसने लेसन लिया, हैंड पंप लाया, तुम्हारी अकल में नहीं आया? तो हम अगर थोड़ा गौर फिक्र करें, टीचिंग को सिंसियरली लें, कुछ थोड़ी प्लानिंग करें, बच्चों के बारे में गौर करें, सबक को दिलचस्प बनाने के बारे में गौर करें, वी कैन डू अ लॉट। हम बहुत कुछ कर सकते।
तीसरी चीज़ है जसामत। बड़ी चीज़ें फ़ौरन तवज्जो हासिल करती हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स, अभी आप देखिए किसी भी चीज़ के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तवज्जो अट्रैक्ट करते हैं। मवाजना और मुकाबला, अगर एक दूसरे की जिद पेश की जाए, जैसे एक तरफ अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ जया भादुरी, लोग जब भी महसूस कर लेंगे कॉन्ट्रास्ट, टोटली अपोजिट। रिपीटिशन, नज़म में, सबक में निकात को दोहराएं, यू शुड रिपीट द पॉइंट्स, तो क्या होगा, वो बैठ जाएगा। अरे हम में से कितनों को सूरह रहमान याद होगा, लेकिन सबको सूरह रहमान की ये आयत याद है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्यों? बिकॉज ऑफ रिपीटिशन। 27 टाइम्स रिपीटिशन है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। याद करने के लिए बहुत आसान सूरा, 27 आयतें तो जब याद हो जाती, बाकी के थोड़े से करना है। तीसरी चीज है चेंज, तब्दीली। चौथी चीज है जिद्दत। अब मुझे अगर किसी चीज में तवज्जो लेना है, बच्चे को खुद लेना है, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होना चाहिए। दिलचस्पी, वी अटेंड टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इंटरेस्टिंग टू अस। हम दिलचस्प चीजों को अटेंड करते हैं। आदत, आदमी कोई प्रोफेशन करते करते किसी चीज का आदी हो जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न वाले, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, वो कोई भी फील्ड का आदमी मिला उसको अपने फील्ड से मुतालिक पूछेंगे। मिजाज, आदमी का एक मिजाज होता है, मूड। मूड कभी अच्छा होता है, अगर मूड अच्छा है तो सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देती, और अगर मूड ऑफ है तो अच्छी चीज़ भी बुरी दिखाई देती। तो बच्चों का भी मूड बनाना पड़ता। इसीलिए हमारे जो स्टेप्स ऑफ लेसन में सबसे पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन, प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट टू गेट द नॉलेज। रुझान, एटीट्यूड। बाज़ बच्चे टीचर्स के बारे में एक रुझान कायम कर लेते, अरे यार बोर पीरियड होने वाला है, फिर मेंटली ऑफ हो जाते हो, बैठे हुए हैं खामोश, मेंटली ऑफ हैं। और अगर वो जिस चीज़ को पसंद करते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। अब चूंकि मेरा वक्त सिर्फ 5-7 मिनट रह गया है, मैं दूसरे फैक्टर की तरफ आता हूँ। थकान, फटीग। फटीग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? इसलिए कि बच्चे ये समझते हैं कि उनको स्कूल को बुलाकर एक के बाद एक पीरियड में उलझा करके बोर किया जाता है। हमारे पास एक टीचर थे, महमूद सर, उनका नाम बच्चों ने रखा झंडू बाम। तो मैंने कुछ बच्चों से पूछा, भाई इसकी तफसीर क्या है झंडू बाम की? तो बच्चों ने बोले, सर उनके पीरियड में आप जाके बैठिए। बोले मैं बैठूंगा तो वो बातें थोड़ी करेंगे, तो वो उनका रवैया बदल जाएगा। सर उनके पीरियड में आप 10 मिनट बैठिए, सर दर्द शुरू हो जाता। बोले अच्छा तो झंडू बाम क्यों बोलते? अपने को लगाना पड़ता ना सर। बोले झंडू बाम इस वास्ते। कोई बात है? यू इमेजिन दैट अ टीचर इज गिवन द टाइटल ऑफ झंडू बाम। आप क्या समझते हैं? अच्छी बात है ये, कितनी बुरी बात है? एक बच्चे से पूछा मैं, सही भी वो झंडू बाम है? उन्होंने बोला सर सुनिए, बोले आपके पीरियड में हम कितने खुश रहते। तो बोला मैं बताशे बांटता ना, इस बात से खुश रहते। नहीं बोले वो बात नहीं है, मगर जाली तरीके से पढ़ाते। बोले अच्छा। और उनके पीरियड में सर हंसने का भी अगर मौका आए तो उसको किल करते। बोले वो कितनी बुरी बात है भाई। किसी जगह अगर हंसने का मौका है तो हंसिए ना, क्या मना ये हंसने से? हंसने से क्या लॉस हो जाएगा? उनके लिहाज से डिसिप्लिन को वो ढीला नहीं करना चाहते, सख्त करना चाहते। वो क्लास का माहौल रिलैक्स्ड होना चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये टीचर जो है, ही इज अवर फ्रेंड, ही इज अवर गाइड, ही इज अवर बेनिफैक्टर। मोहब्बत होना चाहिए असातिज़ा को बच्चों से, बच्चों को असातिज़ा से। महमूद सर ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन का कौल। हालांकि अभी चोरी आपको बोल सकता मैं, लेकिन नहीं बोलूँगा। मोहब्बत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में क्या कहा?
इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आपको जिम्मेदारी क्या दी गई? तिलावत कुरान, तज़किए नफ्स और किताब और हिकमत की तालीम देना। आप लोगों को तालीम देते थे। एक दफ़ा आपने क्या किया, एक दरख्त के पास गए और उसको हिलाया तो उसके सूखे पत्ते गिर पड़े। तो आपने कहा कि जब तुम नेकियां करते हो तो तुम्हारे गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं। एक दफ़ा आप ज़मीन पर बैठे हुए थे, आपके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, ज़मीन को कुरेदा आपने, एक ख़त खींचा, ख़त मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम, और उसके दाएं बाएं आड़े तिरछे खुतूत खींच दिए और बताया कि ये अल्लाह ताला की सिरात मुस्तकीम है, प्रैक्टिकल, और ये शैतान के रास्ते हैं। इन रास्तों पर शैतान है जो तुमको बुला रहा है। अगर तुम सिरात मुस्तकीम को छोड़ दोगे तो इसमें भटक जाओगे। प्रैक्टिकल। हम भी बहुत सी चीज़ों की प्रैक्टिकल एजुकेशन कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान साहब ने एक किस्सा बयान किए थे। एक टीचर को, प्यूपिल टीचर को हवामान, मराठी मीडियम का था, पढ़ाना था, सर हवामान पढ़ाना था। वो क्लास में पंखा था बोलते, उसने पंखा चालू किया और बच्चों को बोला हवा, दोस्त मोहम्मद खान साहब बोल रहे, और फिर बोला मान, हवामान। अभी गर्दन बोलते हैं ना, मान को मराठी में मान बोलते। और डॉक्टर जोश ये वाक़या सुनाते थे कि एक प्यूपिल टीचर ने बाज़ाब्ता गद्दी लाई क्लास में और उस पर लेट के सवाल पूछा, व्हाट आई एम डूइंग। बच्चों ने बोले स्लीपिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अरे ये भी कोई तरीका है? गद्दी लाना, उठाना, हम ये काम हमने भी किया। सर, हमसे डॉक्टर शेख रमजान साहब ने प्लांट के पौधे मंगाए थे, कॉलेज के लिए नहीं, उनको हॉस्टल में वार्डन थे, घर दिया गया था, वो पूरे पौधे बाद में उनके घर में पहुंच गए। वो तो हर आदमी ने प्लांट लाना, तो हिमायत बाग में प्लांट मिलते थे, हमने वहाँ से साइकिल पर रख के प्लांट लाए। डॉक्टर रमजान का ऑफिस सामने था, तो मैंने वो गणपति सिर को ऐसा उठाते वैसा लेके रमजान सर के पास गया। बोला सर हिमायत बाग से लेके, अच्छा रख दो रख दो। गब्बर के आदमी कैसा बोलते, लाओ रख दो रख दो। बाद में वो हॉस्टल के सामने उनके सब पहुंच गए वहां पर। तो सबक में दिलचस्पी पैदा करना, अपने सबक को कामयाब बनाने की कोशिश करना। मैंने हमारे उस्ताद डॉक्टर जोश से सवाल पूछा था कि सर अच्छा टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत मुख्तसर जवाब दिए थे उन्होंने, अच्छे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखो। अब वाकई मैंने देखा, मैं परभनी में डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल में था, हमारे सुपरवाइजर थे SM अकील, ही वॉज BSc M.Ed, इंग्लिश पढ़ाते थे वो, और प्लॉटिंग भी करते थे, बहुत प्लॉटिंग चलती थी उनकी। ही नेवर मिस हिज पीरियड। 10th AB को इंग्लिश पढ़ाते थे तो मैं उनको देखता था। तो ही यूज्ड टू क्रिएट द सीन, सबक में जो चीज़ें होती थी, ही एक्चुअली यूज्ड टू क्रिएट द सीन। एक सबक था, मिस्टर नाटकर्नी गोज टू फिशिंग। वो पैंट के पैंचे चढ़ा लिए उन्होंने, और वो जो छड़ी वहाँ रखी हुई थी उसको लेकर ही क्रिएटेड द सीन, और ग्रामर वगैरह पुख्ता। उनसे मैंने बहुत ग्रामर सीखी। SM अकील, आज कॉलेज चलता उनके नाम का, SM अकील सर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क परभनी, दरगाह रोड पर। ये एक लेक्चर में सारी चीज़ें की तकमील तो हो नहीं सकती। ये चुप टेस्ट देने के लिए हमारे मसूद अख्तर साहब आते थे कि भाई ऐसा रखना है और ऐसी बात हो रही है मैनेजमेंट में। अब ये सब हमारे बुज़ुर्ग हैं। शफ़ी भाई हमारे सीनियर है, जब हम ग्रेजुएशन में थे शफ़ी भाई MA कर रहे थे, MA इंग्लिश। और उस वक्त की शफ़ी भाई की पर्सनालिटी आपको क्या बताएं, छरेरे, हैंडसम, हाफ शर्ट टेरलिन का और टेरिकॉट की पैंट और शर्टीन। मैं उर्दू एकेडमी को बहाउद्दीन साहब के नाम से जानता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में कहीं उर्दू एकेडमी नहीं थी, लेकिन बहाउद्दीन भाई ने, और नांदेड़ में उर्दू एकेडमी। तो मेरा उर्दू एकेडमी का कॉन्सेप्ट ये है कि बहाउद्दीन भाई उर्दू एकेडमी, और खिदमत अंजाम दिए। बाद में उर्दू घर कब शुरू कर रहे हैं आप? हम चाह रहे थे कि ये प्रोग्राम उर्दू घर में हो। चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने बुलाया, हमको इज्जत दी। रेलवे स्टेशन पर ही हमको जो है गमले पेश किए गए, और रेलवे वाले सोच रहे कि भाई इसको कोरोना में पकड़ना क्या नहीं पकड़ना गमले को। अरे मैंने बोला यार हम आने वाले थे, काहे कोई। अब फिर यहाँ पर भी, और हम आपके मशहूर हैं इंशाअल्लाह।
आगे वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे ख्याल से इस पर कोई सवाल नहीं आएगा, दूसरा लेक्चर शुरू कर दीजिए। आपसे तो ज़्यादा करी जैसा पूरी 22 साल की क्लास याद। अब्बा ने छोड़े नहीं तो तुम भी नहीं छोड़ रहे। ये सवाल है, आजकल सोशल मीडिया पर एजुकेशन हो रहा है, स्टूडेंट्स का अटेंशन किस तरह कायम रखा जा सकता है? हर स्टूडेंट एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए जुड़ा हुआ है और बच्चों को मालूम हो रहा है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है और उसमें चीज़ें बहुत सिंपल है। छोटे छोटे सवालात, इनके जवाबात लिख कर दो। मेरा नवासा स्टैंडर्ड 3rd में है, वो फ़ोन पे होमवर्क लेता, जवाब लेके उसका फ़ोटो खींच के डाल देता। द स्टूडेंट्स आर मच इंटरेस्टेड इन इट, स्टूडेंट्स आर अटेंटिव। दुवम जमात के लड़के लड़कियां, हमारे दीनियात के टीचर तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। अब ये सवाल जो है, कामयाबी के लिए ज़हानत, मेहनत, तवज्जो, तब्दीली, मवाज़ा और जिद्दत, ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। क्या ये चीज़ें तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का अहाता करती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ज़हानत फैक्टर है, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग। तवज्जो फैक्टर ऑफ लर्निंग है। हम जो स्टिमुलस पेश करते हैं, यानी टीचिंग एड पेश कर रहे या बयान कर रहे, उसमें तब्दीली, मवाजना और जिद्दत, ये अटेंशन अट्रैक्ट करने की चीज़ें हैं। ये आमिल कैसा है? द फैक्टर इज अटेंशन, और अटेंशन ग्रास्प करने के लिए चीज़ों में ये चीज़ें होना। जैसे आप देखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो होते हैं दवाखानों के, कंटिन्यूस उस पर आ रहा है कमल हॉस्पिटल, कमल हॉस्पिटल, कमल हॉस्पिटल, अट्रैक्ट होते हैं आप। तब्दीली है वो। मवाजना, दो चीज़ों का मवाजना करना है आपको। जो चीज़ें करना है, अभी ये देखिए, एक ही बहर में गालिब की गज़ल और एक ही बहर में दाग की गज़ल, क्या पुरलुत्फ गज़ल है वो। एक ही बहर, और दाग ने जो है गालिब के अंदाज में, सुनने से ताल्लुक़ रखती वो मवाजना। ऐसी हमारे स्टूडेंट जो आजकल शायर हो रहे हैं, मेरे एक स्टूडेंट ने अब खिज़र अहमद ख़ान शरर, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस पर तज़मीन लिखा उसने और उदगिर के मुशायरे में सुनाया। बेहतरीन तज़मीन, बेहतरीन तज़मीन। नहीं जी मुल साहब, अगर होते तो मैं बाबा नहीं बटोर लेता था क्या। शुक्रिया। इन्फॉर्म अबाउट चेंज। ये देखिए, हम निज़ाम शमसी का डायग्राम बता रहे हैं, वो बच्चों को उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, लेकिन हम अगर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके मॉनिटर पर मूविंग डायग्राम बताएं कि सूरज है, उसके अतराफ सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, तो वो जो चेंजिंग पोजीशन है वो बताएगी। यहाँ पे वो बताना मकसूद है। आगे के लेक्चर का वक्त आगे शुरू हो गया है। जज़ाकल्लाह खैर।